अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज मेरे पास एक्सरसाइज जो है ना वो 1.5 है। बुक मेरे पास क्लास 6 की और चैप्टर मेरे पास 1 है। तो हम एक्सरसाइज 1.1 को हल करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। जो पिछले हम 3-4 एक्सरसाइजेज हमने पढ़ी हैं उनमें हमने फाइंड किया था एच सी एफ एलसीएम हमने फाइंड करना सीखा था, फैक्टर निकालने सीखे थे, मल्टीपल्स निकालने सीखे थे, फिर उनके मेथड सीखे थे हमने। ठीक है, डिवीजन मेथड, फैक्टर ट्री मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो उन्हीं में से हम अभी मज़ीद एक स्टेप और आगे जो है ना वो पढ़ने जा रहे हैं। इनमें ये है कि हम पहले तो एच सी एफ और एलसीएम फाइंड करेंगे, फिर उनका रिलेशन देखेंगे, ठीक है, नंबर्स के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 के मुझे 6 पार्ट्स दिए हुए हैं, तो मैं इनको 6 पार्ट्स को हल कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1, 10 एंड 25। ये दो नंबर्स हैं, इनका हम सबसे पहले इनके फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो फैक्टर निकालने का तरीका आपको पता ही है, डिवीजन के मेथड से हम निकालते हैं। 2 5 आर 10, 5 1 आर 5। इसी तरह फिर 25 है, 25 के निकाल लेंगे, ये 5 से निकलेंगे, 5 5 आर 25, 5 1 आर 5। तो ये इनके आगे हैं फैक्टर्स, ठीक है। तो इधर लिख देंगे फैक्टर्स ऑफ 10 एंड 25। तो 10 के फैक्टर हैं 2 क्रॉस 5 और 25 के फैक्टर हैं 5 क्रॉस 5। अब इन फैक्टर्स में से हमने एक तो एच सी एफ निकालना है, दूसरा एल सी एम निकालना है। तो एच सी एफ निकालने का तरीकाकार ये था कि हम जो कॉमन आता था उस कॉमन को ले लेते थे, कॉमन फैक्टर जो होते थे, और फिर उनको हम मल्टीप्लाई करवा लेते थे। अब इधर हमारे पास क्या कॉमन है, ये जस्ट एक 5 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यही हमारे पास क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही होगा, ठीक है। फिर हम ले लेते हैं एलसीएम। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने का तरीकाकार ये है कि इसमें कॉमन मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन, ठीक है। तो ये लिखने होते हैं, उनको आपस में हमने मल्टीप्लाई करवाना होता है। तो कॉमन है मेरे पास 5 और नॉन कॉमन है 2 क्रॉस 5। ये जो 2 और 5 है ये दोनों नॉन कॉमन है, और ये जो 5 है ये कॉमन है। तो इनको मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास आएगा 5 2 ज़ार 10, 10 5 ज़ार 50, ठीक है। अब हम एलसीएम अब हम एच सी एफ और एल सी एम को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। एच सी एफ मल्टीप्लाई बाई एल सी एम, इनका रिलेशन फाइंड करने के लिए। तो एच सी एफ मेरे पास 5 है और एल सी एम मेरे पास क्या है 50। तो अब इन दोनों को आपस में मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो ये 250 आ जाएगा। वैसे अगर मैं इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा दूँ, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो वो आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 25। तो ये बन जाएगा 250, ठीक है। तो अब इसमें हमने देखना है कि जो हमने एच सी एफ और एल सी एम को मल्टीप्लाई करवा के जो नंबर निकाला है वही नंबर हमारे पास इन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट आ रही है, ठीक है। तो इसमें हम कहेंगे कि हैंस द अबव एक्सप्लेनेशन वी conclude that the product of HCF multiply by LCM is equal to product of numbers, product of both numbers, ठीक है। तो इनका फिर रिलेशन क्या हुआ
इनका रिलेशन ये है कि अगर हम इन दोनों का HCF और LCM निकालें और उसकी प्रोडक्ट लें तो जो नंबर हमें मिलता है वो नंबर हम अगर इन दोनों को आपस में भी मल्टीप्लाई करवाएं तो उसके इक्वल आ जाता है। तो पार्ट नंबर 2 ले लेते हैं क्वेश्चन 1 का, और उसमें मुझे दिया हुआ है 8 एंड 28। तो सबसे पहले फैक्टर निकाल लेंगे। फैक्टर में 8 है मेरे पास, 2 4 आर 8, 2 2 आर 4, 2 1 आर 2। इसी तरह फिर 28 आ जाता है, तो 2 1 आर 2, 2 4 आर 8, फिर 2 7 आर 14, 7 1 आर 7। तो ये आ गए हैं मेरे पास इन दोनों के फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 8 एंड 28। तो 8 इज इक्वल टू 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, और 28 के फैक्टर हैं वो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 7। अब इन फैक्टर्स में से हमने एक तो HCF फाइंड करना है और फिर LCM फाइंड करना है। तो HCF क्या होगा? HCF होगा जो कॉमन नंबर होंगे उनको निकाल के उनकी आपस में मल्टीप्लाई करवाना है या मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो कॉमन मेरे पास एक तो ये 2 है और ये 2 है, तो 2 क्रॉस 2 इज इक्वल टू 4 के। HCF आ गया मेरे पास 4। अब मैंने लेना है LCM। ठीक है, तो LCM के अंदर हम कॉमन और नॉन कॉमन दोनों की मल्टीप्लिकेशन को दोनों के जो एलिमेंट्स हैं या फैक्टर्स हैं उनको लेके मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 2 2 आर 4, 4 2 आर 8, 8 7 आर 56। अब ये HCF और LCM आ गया। अब इनका हमने रिलेशन फाइंड करना है। तो रिलेशन इनका क्या होगा? अगर हम इन दोनों को आपस में HCF मल्टीप्लाई बाय LCM कर दें तो ये आएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 56, जिसको मल्टीप्लाई करवाने से मेरे पास आ जाएगा 6 4 ज़ा 24 और 5 4 ज़ा 20 प्लस 2 22। अब ये इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करने से ही मेरे पास एक नंबर आया है। अब मैं डायरेक्ट इन दो नंबर्स की प्रोडक्ट ले लेता हूँ। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, एट मल्टीप्लाई बाई 28। तो ये मेरे पास आ जाएगा 8 8 आर 64 और 8 2 आर 16 प्लस 6, तो ये आ जाता है 22। ठीक है, तो ये देखें मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF। ये दोनों क्या हैं? इक्वल आ गए हैं। तो मैं इधर लिखूंगा हैंस द अबव एक्सप्लेनेशन, हैंस फ्रॉम दी, मतलब ऊपर वाली जो एक्सप्लेनेशन है we conclude that the HCF, the product of HCF and LCM is equal to, और साइन रहने दें, is equal to product of टू नंबर्स। ठीक है, कि मतलब LCM और HCF की जो प्रोडक्ट है वो इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आ रही है। ठीक है, ये हमारे पास इसका रिलेशन निकला है। तो आगे क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 है मेरे पास, तो वो मेरे पास है 34 एंड 68। ठीक है, फैक्टर निकालेंगे 34 के, 2 1 आर 2, 2 7 आर 14, 17 1 आर 17। ठीक है, फिर 68 है, तो 2 3 आर 6, 2 4 आर 8, 2 1 आर 2, 2 7 आर 14 और 17 1 आर 17। अब जो फैक्टर निकले हैं इधर, फैक्टर्स किसके 34 और
68 के वो होंगे क्या नाम है 2x17 और 2x17। तो इनमें जो कॉमन है या जो हाईएस्ट है वो होगा 2, और ये दो कॉमन आ रहे हैं, ठीक है। इधर लिखेंगे कॉमन 2x17। तो जब इनका एचसीएफ लेना है तो इनको मल्टीप्लाई करवा दें तो ये आ जाएगा 34। ये क्या है, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकला है हमारे पास। अब हमने लेना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेने के लिए हम कॉमन और नॉन कॉमन को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। कॉमन है 2 और 17, ठीक है, और नॉन कॉमन में आ जाएगा ये वाला सिर्फ 2। तो ये आ जाएगा 2 2s are 4, 4 17s are क्या होगा, ये बनता है 17 मल्टीप्लाई बाई 4, 28, 2 कैरी, 4 1s are 4 प्लस 2 6, 68 आ जाएगा, ठीक है। तो ये एलसीएम और एचसीएफ निकल आया। अब इन दोनों को मैं आपस में मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ। मल्टीप्लाई बाई एलसीएम इक्वल टू 34 मल्टीप्लाई बाई 68। तो ये आ जाएंगे, इनको इधर मल्टीप्लाई करवा लिया। 4 8 are 32, 3 कैरी, 4 6 are 24 प्लस 3 27, 8 3 are 24, 2 कैरी, 3 6 are 18 प्लस 2 20 आ जाएगा। तो 2 7 प्लस 4 11, 3 और 2, तो ये आ गया 2312, ठीक है। अब इधर ही मैं इन दोनों नंबर्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन ले लेता हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। तो वो आ जाएगा मेरे पास 34 मल्टीप्लाई बाई 68, जो कि डेफिनेटली मैंने पहले जो है ना वो मल्टीप्लाई करवा लिया, तो वो यही नंबर आएगा। तो इधर भी क्या हुआ है कि हमने जब एलसीएम और आईसीएफ को निकाल के उनकी प्रोडक्ट ली है, तो जो नंबर हमारे पास यहाँ पे आया है वही नंबर इन दोनों नंबर के आपस में मल्टीप्लाई करवाने से भी आ रहा है, ठीक है। तो इधर लिखेंगे हैंस द from the above explanation the product of HCF and LCM is equal to product of both numbers, ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा रिलेशन आपस में। तो आगे मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 में मुझे दिया हुआ है 35 एंड 77। तो सबसे पहले इनके फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। 35 को मैंने करवाना है 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से। 5 7 are 35, 7 1 are 7, ठीक है। और 77 आ गया, 77 को मैं करवाऊँगा 7 से, ठीक है। तो 11 आर और 11 1 आर। तो जो फैक्टर निकले हैं मेरे पास वो हैं 35 और 77 के 5 क्रॉस 7 और 7 क्रॉस 11। तो इनमें 7 कॉमन है, कॉमन जो होगा वो है 7, और यही हमारे पास HCF होगा, ठीक है। इसके साथ कोई भी और नंबर होता तो आपस में फिर मल्टीप्लाई करवा लेना था, तो वो जो नंबर आना था वो HCF होना था। तो हमारे पास सिर्फ एक सिंपल नंबर है या सिंगल नंबर है, तो वही हमारा
HCF होगा। तो अब हमने निकालना है LCM। तो अब कॉमन और नॉन कॉमन दोनों नंबर ले लेंगे। 7 कॉमन है और नॉन कॉमन में आ रहे हैं 5 और 11। ठीक है, तो ये 7 5 दा 35, 35 मल्टीप्लाई बाई 11 करें तो आता है 5 8 एंड 3 385। अब इनका ले लेंगे, इनकी ले लेंगे प्रोडक्ट आपस में, HCF मल्टीप्लाई बाई LCM। तो ये आ जाएगा HCF है हमारे पास 7 और LCM है हमारे पास 385। तो 7 से मल्टीप्लाई करवा दिया, 7 5 जार 35, 3 कैरी, 8 7 जार 56 प्लस 3 59, 5 कैरी और 5 3 जार 7 3 जार 21 प्लस 5, ये आ जाएगा 26। तो ये मेरे पास नंबर आ गया 2695। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं प्रोडक्ट ले लूँगा इन दोनों नंबर्स की। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स। तो ये आ जाएगा 35 मल्टीप्लाई बाई 77। तो इधर मैं इनको मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ। 7 5 दा 35, 3 कैरी, 7 5 दा 35 प्लस 3 38 और 7 3 दा 21, 2 कैरी, 7 3 दा 21 प्लस 2 23 बन जाएगा 5962। तो ये आ गया मेरे पास 2695। तो इधर मैं फिर लिखूँगा hence from the above explanation the product of HCF and LCM is equal to product of both numbers। ठीक है, तो ये हो गया मेरा पार्ट नंबर 4। अभी पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो पार्ट 5 में दो नंबर्स हैं, एक 110 एंड दूसरा है 230। ठीक है, तो अब इनके फैक्टर्स निकाल लें। 110 के 2 से करेंगे इसको, 2 5 जार 10 और 2 5 जार 10, फिर 5 से होगा 5 1 जार 5, 5 1 जार 5, तो लास्ट में 11 बचा, 11 खुद 11 से ही हो जाएगा। तो आगे है 230, 2 से करवा लेंगे, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, 3 में से 2 निकाला 1 बचेगा, 1 मिल जाएगा 0 के साथ, तो 5 2 5 जार 10। फिर आ जाएगा 2, बल्कि 2 से नहीं होगा, 3 से करवाएंगे, 3 से भी नहीं होगा, 5 से करवाएंगे। 5 2 जार 10, 1 बचा 15 बन गया, 5 3 जार 15, तो 23 1 जार 23। तो जो फैक्टर निकले हैं वो हैं 110 के होंगे 2 क्रॉस 5 क्रॉस 11 और 230 के होंगे 2 क्रॉस 5 क्रॉस 23। तो अब इनमें से हमने निकालना है कॉमन। पहले जो कॉमन होगा वो 2 और 5 है। ठीक है, 2 क्रॉस 5 हमारे पास क्या है, कॉमन है। और इनका हाईएस्ट जब निकालेंगे तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। 2 5 दा 10, तो 10 हमारे पास क्या निकला है, कॉमन। तो अब हमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो उसका तरीकाकार क्या है कि कॉमन और नॉन कॉमन को मल्टीप्लाई करवा दो। कॉमन को, ये कॉमन 2 है तो 2 एक दफ़ा लिखेंगे, फिर 5 है 5 को भी एक दफ़ा लिखेंगे,
साथ 11 और 23 है। 5 टू द 10, 10 11 और 110 आ जाएगा। तो 110 को 23 से मल्टीप्लाई करवाया, 3 0 दा 0, 3 1 दा 3, 3 1 दा 3, 2 0 दा 0, 2 1 दा 2, 2 1 दा 2। तो ये आ जाएगा 0 3 5 और 2, 2530। तो ये इसका आ गया लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इनकी प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM, तो ये आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 2530। तो ये इसके साथ एक ज़ीरो और मिल जाएगा, तो ये आ जाएगा 25,300, ठीक है। ये नंबर आ जाएगा हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स का आपस में इनकी प्रोडक्ट ले लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स, तो 110 मल्टीप्लाई बाई 230, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, अगर मैं इसको कैलकुलेटर पे करवाऊँ, वन टेन मल्टीप्लाई बाई 230, तो 25,300 आ गया, ठीक है। अब ये वाला नंबर और ये वाला नंबर दोनों क्या है, सेम है। तो वही हम स्टेटमेंट नीचे लिख देंगे, हैंस फ्रॉम दी above explanation we conclude that the product of HCF and LCM किसके इक्वल है जी, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स, ठीक है। वो जो दोनों नंबर क्वेश्चन में दिए हुए हैं उनकी जो प्रोडक्ट है उनके इक्वल आ गई है। अगला मेरे पास क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6। उसमें दिया हुआ है 160 एंड 380, ठीक है। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, हमने इनके निकालने हैं फैक्टर्स। तो 160 के फैक्टर निकालेंगे, 2 से हो जाएगा, 2 8 ज़ार 60, 0 नीचे, और 2 8 ज़ार 16, 0 नीचे, और 2 4 ज़ार 8, 0, 2 2 ज़ार 4, 0, 2 10 ज़ार 20, 2 5 ज़ार 10, 5 1 ज़ार 5, फिर है 380, ठीक है। 2 से हो जाता है, तो 2 1 ज़ार 2, 1 बचेगा 3 में से, 8 के साथ मिल जाएगा, 2 9 ज़ार 18 और 0 नीचे। फिर करेंगे 190 को 2 से, 2 9 ज़ार 18, 2 5 ज़ार 10। अब जो है ना ये 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से ट्राई करेंगे। तो 5 1 ज़ार 5, 4 बचेंगे, 45 बन जाएगा, 5 9 ज़ार 45 और 19 1 ज़ार 19। तो जो फैक्टर्स निकले हैं 160 के हैं हमारे पास 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5, और इसके बाद हमारे पास है 380 नंबर। तो उसके फैक्टर हैं 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5 क्रॉस 19। तो जो कॉमन होंगे वो लिख लूँगा पहले, वो हैं, एक 2 है ये वाला, दूसरा 2 है ये वाला, और एक ये 5 है, ठीक है। तो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5, तो इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 2 2 ज़ार 4, 4 5 ज़ार 20। तो ये इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, तो कॉमन और नॉन कॉमन को आपस में मल्टीप्लाई करवाओ, तो वो आ जाएगा
लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 2 क्रॉस 5 ये तो हो गए कॉमन, ठीक है। और मल्टीप्लाई करवाना है नॉन कॉमन से, वो है 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 19, ठीक है। 2 क्रॉस 2 4, 4 क्रॉस 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 32 मल्टीप्लाई बाय 5, 160 मल्टीप्लाई बाय 19, तो 3040 आ गया, ठीक है। तो इधर मैं लिख लूँगा 3040। अब मैं एलसीएम और एचसीएफ का ले लूँगा की प्रोडक्ट, ठीक है। इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 60,800, ठीक है। तो अब इन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट लेनी है मैंने। प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स वो हैं 160 मल्टीप्लाई बाई 380। तो इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। 160 मल्टीप्लाई बाई 380, तो ये आ जाएगा 60,800, ठीक हो गया। अब ये दोनों नंबर्स आपस में क्या है, इक्वल आ गए। तो इधर वही स्टेटमेंट हम पुट कर देंगे कि हैंस फ्रॉम दी above explanation we conclude that the product of HCF and LCM is equal to product of both numbers, ठीक हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM ऑफ 680 एंड 584। तो HCF और LCM के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड करना है और दो नंबर्स हैं 680 एंड 584। तो ये सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 1 के जो 6 पार्ट हैं उसी की तरह है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। दो नंबर्स हैं 680 और दूसरा नंबर है 584। तो तरीक़ाकार वही होगा कि इसमें हम इनके निकालेंगे फैक्टर्स। 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8 और 0 नीचे, 2 1 ज़ार 2, 2 7 ज़ार 14, 0 नीचे, 2 8 ज़ार 16, 2 5 ज़ार 10। और अब ये आ गया 85। तो ये 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से करवा लेंगे। 5 1 ज़ार 5, 5 7 ज़ार 35 और 17 1 ज़ार 17। फिर है 584, 2 से करवाएंगे, 2 2 ज़ार 4, 5 में से 4 निकाले 1, 18, 2 9 ज़ार 18, 2 2 ज़ार 4। तो 2 से हो जाएगा 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, 2 6 ज़ार 12, 2 7 ज़ार 14, 2 3 ज़ार 6। और अब 3 से नहीं होगा, 2 से भी नहीं होगा और 3 से भी नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, ठीक है। तो 4 5 6 ये प्राइम नहीं है, 7 से नहीं होगा। तो ये इसमें मेरे ख्याल में किसी का भी टेबल में नहीं आता, तो 73 1 ज़ार 73 लिख लेंगे। तो जो फैक्टर्स होंगे 680 के फैक्टर्स आए हैं 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5 क्रॉस 17, ठीक है। 584 के जो फैक्टर निकले हैं वो हैं 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 73। कॉमन है 2, ये भी 2,
और ये वाला 2। तो कॉमन फैक्टर निकल आएंगे इधर 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2। तो इन्हीं से ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा। 2 2 4 4 2 8। 8 जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकला है। तो अब इसमें से लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो कॉमन और जो नॉन कॉमन है वो हैं क्रॉस 5 क्रॉस 17 क्रॉस 73। इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 2 4 4 2 8 8 5 40। 40 मल्टीप्लाई बाई 17 मल्टीप्लाई बाई 73। तो 40 को मल्टीप्लाई करवाएं 17 से तो 7 0 0 7 4 28 और 1 0 0 और 4 1 4। ये आ जाएगा 680। तो 680 मल्टीप्लाई बाई 73। तो 680 मल्टीप्लाई बाई 73 करवाएंगे तो 49,640 आ जाएगा। ठीक है। अब हमने इनका HCF का भी और LCM की भी प्रोडक्ट लेनी है। मल्टीप्लाई बाई LCM तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 8 करवाएंगे तो ये आ जाएगा 397,120। ठीक है। अच्छा, अब हम दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट ले लेते हैं। ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स तो वो क्या आएगी, अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 680 मल्टीप्लाई बाई 584। तो सेम एज इट इज़ वही नंबर मिल रहा है जो हमें इधर HCF और LCM की प्रोडक्ट से मिला है। तो इधर हम फिर इसकी स्टेटमेंट में लिखेंगे हेंस फ्रॉम दी above explanation we conclude that the product of HCF and LCM is equal to product of both numbers। ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कहता है द HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 36 एंड देयर LCM इज 1260। कहता है कि 2 नंबर्स हैं, उनका जो HCF है वो 36 है और जो LCM है वो 1260 है। इफ़ वन ऑफ नंबर इज 72 फाइंड द अदर नंबर। कहता है कि अगर हमारे पास एक नंबर 72 हो तो दूसरा नंबर क्या होगा वो फाइंड करें। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो गिवन दिया हुआ है, गिवन डाटा वो है HCF ऑफ 2 नंबर्स वो होगा 36 और LCM ऑफ 2 नंबर्स और 1260। ठीक है। ये 2 नंबर्स दिए हुए हैं HCF और LCM, और ये HCF और LCM ऑफ 2 नंबर्स दिया हुआ है। एक नंबर उसने कहा है कि फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 72 और जो सेकंड नंबर है वो फाइंड करें। ठीक है। तो अब सेकंड नंबर फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास हम जानते हैं कि जो HCF मल्टीप्लाई बाय LCM वो इक्वल किसके होता था, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर। ठीक है।
दो नंबर दिए हुए हैं ना, ये वाला समझ लें कि फर्स्ट है और सेकंड नंबर हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो अब HCF क्या है 36 और LCM क्या है 1260 और फर्स्ट नंबर क्या दिया हुआ है 72 और सेकंड नंबर हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो ये जो 72 मल्टीप्लाई हो रहा है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 36 मल्टीप्लाई बाय 1260 डिवाइडेड बाय 72 तो इक्वल टू सेकंड नंबर, ठीक है। इधर 6 और 0 ऊपर, तो ये 360 इज इक्वल टू सेकंड नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो इधर लिख देंगे 630 इज़ द सेकंड नंबर, जस्ट आप कह सकते हैं 630 विल बी द सेकंड नंबर। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 48 एंड देयर LCM इज 1440। इफ वन नंबर इज 240 फाइंड द अदर नंबर। सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, इसमें भी वही HCF दिया हुआ है टू नंबर्स का और LCM भी दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर कहता है कि ये वाला है 240 और सेकंड फाइंड करें। तो इसको भी सेम एज इट इज़ जिस तरीके से पहले क्वेश्चन नंबर 3 किया उसी तरह करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 HCF ऑफ टू नंबर्स वो क्या है 48, ठीक है। और LCM ऑफ टू नंबर्स वो है 1440, ठीक है। और फर्स्ट नंबर उसने दे दिया है, क्या दिया है उसने 240 और सेकंड नंबर उसने कहा है कि आप फाइंड करो। तो इधर हम लिखेंगे एज वी नो कि क्या जानते हैं हम जी कि HCF जो है उसकी जो प्रोडक्ट है विद LCM वो इक्वल है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर, ठीक है। तो HCF क्या था 48, LCM है 1440 और फर्स्ट नंबर है 240 मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाय 1440 और सॉरी ये 48 है तो 240। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 0 इस 0 से कैंसिल हो जाएगा, 24 1 दा 24 और 24 2 दा 48। इस 144 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आ जाएगा 288, ठीक है, जो कि सेकंड नंबर के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे थस 288 विल बी द सेकंड नंबर, ठीक हो गया। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.5, ये कंप्लीट करवा दिया मैंने। तो इसमें कोई भी अगर कोई क्वेरी हो या क्वेश्चन हो, कोई मिस्टेक आपने देखी हो तो आप मज़ीद जो है ना वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।